मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के अफसरों को अन्ना हजारे के कामों से सीख लेना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि वे अन्ना हजारे द्वारा कराए गए काम देखने जाएं और उसके आधार पर कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों से कहा है कि वे कार्यालय दिवस में सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचने की आदत डालें और इस पर अधीनस्थों के साथ भी अमल कराएं। मंत्रालय ने नववर्ष के संकल्प को लेकर बुलाई गई उच्च अधिकारियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कोरोना काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है। 5 दिनी वर्किंग लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाया गया था। इसके लिए इस पर अमल करना आवश्यक है। यह व्यवस्था को कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से कार्य आरंभ हो। सीएम यादव ने कहा कि सीनियर अफसर ही 11 बजे के बाद दफ्तर आते हैं, जबकि सीएस 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए। इससे अनुशासन में भी सुधार होगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए मनरेगा संशोधन बिल को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी राम जी बिल को दोनों सदनों से पारित कराया। ये बिल ऐतिहासिक है। इस बिल से पंचायतों को मजबूती मिलेगी। अब करीब 50% काम सीधे तौर पर पंचायत के पास होंगे। सतना के यूकेजी की छात्रा को होमवर्क पूरा न करने पर लेडी टीचर ने थप्पड़ मार दिया। बच्ची गिर गई, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। पिता ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला अमोधा में निजी स्कूल सीएमए विद्यालय का है। घटना मंगलवार की है। परिजन को हाथ फ्रैक्चर होने की जानकारी बुधवार सुबह लगी। पतेरी में चौहान नगर निवासी पीड़िता सीएमए स्कूल में पढ़ती है। रोज की तरह मंगलवार को भी वो स्कूल गई थी। यहां होमवर्क पूरा न करने पर इंग्लिश की टीचर सपना खरे ने उसे थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यवाही पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। एफआईआर दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया में कई गलतियां की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पुलिस उन्हें नोटिस देकर भी छोड़ सकती थी। जबलपुर में साइबर ठगों ने विश्व हिंदू परिषद महाकौशल से जुड़े सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप को निशाना बनाकर बड़ा साइबर हमला किया है। ठगों ने न केवल ग्रुप हैक किए बल्कि उनके नाम और प्रोफाइल फोटो भी बदल दिए और खुद को एडमिन बना लिया। अब तक पुलिस, कस्टम, क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाते हुए हिंदू संगठनों के ग्रुप को ठगी का माध्यम बनाया है। विहिप महाकौशल के इन ग्रुप्स में संगठन से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विहिप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को साइबर पुलिस से शिकायत की है। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम खेजराचक में पारदी समाज के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश एक बार फिर हिंसा में बदल गई। बुधवार दोपहर अंतिम संस्कार के दौरान हुई फायरिंग में 50 वर्षीय मोरबाई पारदी के सीने में 315 बोर की गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रामपूजन पारदी गैंग के 15-16 लोगों ने अचानक गोलियां चलाई। इसके पहले भी इसी परिवार पर हमले हो चुके हैं। बीते साल एक सदस्य की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में जुटी है। ईरानी गैंग सरगना राजू ईरानी के गुर्गों ने बांदा में एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी तरूफ सरताज और तकदीर ईरानी एक ज्वेलर को चकमा देकर 10 तोला सोना लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद बांदा पुलिस ने भोपाल में डेरा डाल दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि भोपाल की रानी डेरे में 6 से अधिक गैंग सक्रिय है जो चोरी, लूट और प्रॉपर्टी कब्जे जैसे काले धंधों में लिप्त है। पुलिस ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किए हैं। इंदौर सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आरोप लगाया कि इंदौर में दूषित जल से 20 मौतें हुई हैं, जिसका आंकड़ा सरकार छिपा रही है। उन्होंने 2 लाख के मुआवजे को मजाक बताते हुए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया और कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में रात के 7 दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार को प्रदेश में रात के 7 दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार को छतरपुर समेत उत्तर पूर्वी हिस्से के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में तेज ठंड रही। खजुराहो में सबसे कम 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। नौगांव में 15.5 डिग्री, दतिया में 16.1 डिग्री, रीवा में 17 डिग्री, टीकमगढ़ में 18 डिग्री, ग्वालियर में 18.2 डिग्री, श्योपुर में 18.4 डिग्री और सतना में 19.5 डिग्री दर्ज किया गया।